पर यह है, ये आपके हाथों में फिंगरप्रिंट है, उंगलियों के निशान जिसे आप कहते हैं। आज से पहले शायद आपने कभी सुना है कि ये भी बदले जा सकते हैं। आपने फिल्मों में देखा होगा, जासूसी कार्यक्रम में देखा होगा कि फिंगरप्रिंट, उंगलियों के निशान बदल दिए जाए। ये हो रहा था सिर्फ 25,000 रुपए में। 25,000 रुपए दीजिए, फिंगरप्रिंट बदल लीजिए। ये देखिए, बाकायदा ऑपरेशन करके, फुल स्क्रीन लीजिए जरा इस तस्वीर को एक बार। ये बाकायदा ऑपरेशन होता है। देखिए उंगलियों में टांके लगे हुए और इन टांकों के जरिए फिंगरप्रिंट बदली जाती है। बाकायदा धंधा चल रहा था, एक गैंग बना था, गिरोह था। 25,000 रुपए दीजिए और अपनी उंगलियों के निशान, फिंगरप्रिंट बदल लीजिए। और बदलने के बाद क्या कीजिए, दूसरा पहचान पत्र बनवा लीजिए और उसके बाद फिर आप दूसरे नाम से जाने जाएंगे, दूसरी पहचान हो जाएगी। कहीं बैन आपको कर रखा गया किसी कंट्री में तो आप बच सकते हैं। सिर्फ एक तस्वीर है, दूसरी भी प्ले कीजिए जरा बैक टू बैक। ये जो आप देख रहे हैं, ये देखिए उंगलियों के फिंगरप्रिंट बदलने के लिए सारा खेल चल रहा था। क्या कभी किसी ने सोचा है कि फिंगरप्रिंट भी ऐसे बदले जा सकते हैं, उंगलियों के निशान ऐसे बदले जा सकते हैं? यह भी हो रहा था। और देखिए जरा बैक टू बैक दूसरी चलाइए और इसके बाद ये देखिए फिंगरप्रिंट बदल गए। ये देखिए, स्टिच करने के बाद उंगलियों के जो निशान थे, जो फिंगरप्रिंट थे, वो बदल जाते हैं कुछ इस तरह से। पहली तस्वीर मैंने आपको दिखाई और ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, दोनों हाथ की कैसे बदला। आइए अब आपको बताता हूं। फिंगरप्रिंट बदलने की कीमत 25,000 रुपए। अब जरा देखिए इसके पीछे का खेल। एक महीने बाद उंगलियां आपकी नए फिंगरप्रिंट के साथ हो जाती हैं। तो देखिए कैसे खेल हो रहा था। ये हाथ देख रहे हैं आप, उंगलियों पे स्टिचेस लगे हुए। हो ही ऐसे रहा था, पुलिस ने एक बहुत बड़े गैंग को पकड़ा है। गैंग क्या करता था कि हाथों की लकीरों को बदल देते थे। पहचान बदलने के लिए फिंगरप्रिंट बदलते थे। आपकी पहचान आपके आधार कार्ड में आपके इस फिंगर के स्कैन से। अगर आप दूसरा आधार कार्ड बनवाएंगे और यही उंगली को रखेंगे स्कैन पर तो बताएगा कि नहीं, आपका आधार बना हुआ है, आपका दूसरा आधार नहीं बन सकता। अगर आपने अपनी फिंगरप्रिंट चेंज करवा ली तो आप दूसरा आधार बनवा सकते हैं, दूसरे पहचान बनवा सकते हैं। बस वही खेल हो रहा था। फिंगरप्रिंट बदलकर नया पहचान पत्र बनाते थे ये लोग। पहचान पत्र के लिए उंगलियों की बाकायदा स्कैनिंग होती है और नए पहचान पत्र के साथ क्या करते हैं, जब पहचान पत्र बदल गया तो खाड़ी देशों में घुस जाते हैं नए पहचान के साथ। पुलिस ने ऐसे 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक सर्जरी की कीमत 25,000 रुपए है एक बार में अगर आप सर्जरी कराएं। 2 लोग मिलकर सर्जरी गैंग चला रहे थे। और भी लोग होंगे जिनको पकड़ना बाकी है, लेकिन फिलहाल 2 लोग वो पकड़े गए जो सर्जरी कर रहे थे और 2 वो पकड़े गए जो सर्जरी करवा रहे थे। 36 साल का जी नागा रेड्डी गिरफ्तार किया गया इस मामले में। नागा रेड्डी एक्सरे का दरअसल काम करता है। 39 साल का वेंकट रमन्ना भी गिरफ्तार किया गया है। वेंकट रमन्ना क्या करता था, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन था। आपके हाथों को सुन्न कर देगा जिस वक्त ये सर्जरी हो तो आपको दर्द ना हो। सर्जरी करवाने वाले 2 आरोपी भी गिरफ्तार हुए जिन्होंने उंगलियों के निशान बदलवा लिए थे। 25 साल का शिव शंकर रेड्डी कंस्ट्रक्शन वर्कर है और 38 साल के रेंडला राम कृष्णा रेड्डी भी गिरफ्तार किए गए इस मामले में। दोनों आरोपी कुवैत से दरअसल निकाल दिए गए थे और दोनों वापस कुवैत जाना चाहते थे, यानी दोनों पर ट्रैवल बैन था, वहां घुसने नहीं दिए जाते उस पहचान के साथ, इसलिए अपनी पहचान बदल ली फिंगरप्रिंट बदलकर। सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया इस मामले में। धारा 420 के तहत धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है। कई अन्य धाराओं में भी मुकदमा दर्ज हुआ है। सबसे पहले राजस्थान के 2 लोगों की सर्जरी हुई थी। ज्यादातर राजस्थान के लोग हैं जो सरहद पार जाते हैं। केरल में भी 6 लोगों की सर्जरी हो चुकी है इस मामले में। आंध्र प्रदेश में भी 3 लोगों की सर्जरी हुई है इस तरह की। गिरफ्तार 4 आरोपियों से फिलहाल पूछताछ जारी है। पुलिस ने सर्जरी के सामान भी इनसे जब्त किए हैं और पुलिस ने दवाइयां भी जब्त की है जो दवाइयों का इस्तेमाल करते थे। आरोपियों के मोबाइल फोन भी पुलिस ने जब्त कर लिए हैं। मामला आंध्र प्रदेश के अन्नोजी गुडा का है। आइए अब आपको दिखाते हैं जो 4 लोग गिरफ्तार हुए, उनकी तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं। कौन कौन से वो कारनामे कर रहे थे ये देखिए। 1 2 3 4 ये है वो 4। इसमें से 2 जो है इन दोनों ने ऑपरेशन कराया है और 2 ऑपरेशन कर रहे थे, सर्जरी कर रहे थे। आइए अब आपको बताता हूं दरअसल ये सर्जरी होती कैसे उंगलियों के निशान बदल दिए जाते हैं। क्या वो तरीका है जिसके जरिए शायद ही इसे पहले किसी ने सोचा हो कि यह भी हो सकता है। पुलिस की गिरफ्त में मौजूद 2 आरोपी फिंगरप्रिंट बदलने के लिए एक होटल का इस्तेमाल कर रहे थे। आपको बताऊं, होटल के अंदर ही क्या कर रहे थे, फिंगरप्रिंट बदलने का सारा काम चल रहा था। घंटों चलने वाले इस ऑपरेशन को बेहद सतर्कता से अंजाम दिया जाता था। होटल में ही ऑपरेशन के लिए जरूरी सभी उपकरण भी इकट्ठा किए जाते थे और बताया यह जाता है कि दोनों आरोपियों ने ऑपरेशन में मदद के लिए ऑनलाइन वीडियोस भी देखे थे। ऑपरेशन खत्म होने के बाद मरीज को कुछ ही महीनों में नई पहचान मिल जाती थी। फिंगरप्रिंट बदलने वाला गिरोह आंध्र प्रदेश से चल रहा था और राजस्थान, केरल जैसे कई राज्यों में इसकी पहुंच थी। फिंगरप्रिंट बदलने का आइडिया आरोपी को कुवैत में काम करने वाले एक परिचित से दरअसल मिला। परिचित ने उसे बताया कि वीजा समाप्त होने के बाद श्रीलंका में उसने फिंगरप्रिंट बदलवाकर वापस वो कुवैत गया, यानी फिंगरप्रिंट श्रीलंका में तब उसने बदलवाया और फिर कुवैत चला गया। आइडिया मिलने के बाद आरोपियों ने सबसे पहले राजस्थान के एक युवक की सर्जरी की। आपको बताऊं कैसे होता है। होटल रूम में ये 2 हाथ आप देख रहे हैं। पहला हाथ देखिए, जब सर्जरी करवाई थी तब इस तरह के टाके और स्टिचेस लगे थे और दूसरा हाथ सर्जरी होने के बाद ये है। हुआ ये कि होटल रूम में ही इन्होंने क्लिनिक बना रखा था।
पहले क्या करते थे, मरीज के फिंगर टिप पर काम होता है, ये जो फिंगर टिप है इस पर काम होता है। पहले चमड़े की जो ऊपरी परत है इस परत को काट देते हैं, टिश्यू जो है टिश्यू का हिस्सा भी हटा दिया जाता है और चमड़ा हटाने के बाद क्या होता है, इसकी सिलाई कर दी जाती है, इन्हें सिल दिया जाता है। 1-2 महीने में घाव भर जाते थे और सर्जरी का जो असर है ये 1 साल तक रहता है। यानी आपके जो निशान है उंगलियों के ये 1 साल के लिए बदल गए। क्यों? क्योंकि ये निशान हमेशा के लिए नहीं बदल सकते, सिर्फ 1 साल के लिए बदलेंगे, उसके बाद ये अपने उसी पैटर्न में आ जाएंगे। फिंगरप्रिंट पैटर्न में थोड़ा बदलाव आता है, इसी दौरान नया पहचान पत्र आप बना सकते हैं। ये लोग नया पहचान पत्र बना लेते थे। आइए पुलिस को सुनवा रहा हूं, सुनिए जरा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत क्या कह रहे हैं। या फिर वीजा के टर्म जो वायलेट किए करके वापस भेजा है, ऐसे लोगों को ये लोग कांटेक्ट करके उनके फिंगर टिप्स के ये लोग सर्जरी करते हैं और वो फिंगर टिप्स पे सर्जरी करने के बाद कुछ दिन तक स्टिचेस रहते हैं। स्टिचेस निकलने के बाद कुछ दिन तक सही से फिंगरप्रिंट नहीं आते, वो पीरियड में ये लोग अपना आइडेंटिटी चेंज करके दूसरे नाम दूसरा एड्रेस करके ये लोग दोबारा अपने आइडेंटिटी चेंज करके वीजा के लिए अप्लाई करते हैं और विदेश चले जाते हैं। अब मैं आपको तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। जब पुलिस होटल में पहुंची तो उस होटल में क्या क्या बरामद हुआ ये आप देख रहे हैं पुलिस कमिश्नर को, और ये बाकायदा वो तस्वीरें हैं, ये हाथ की फोटो आप देख रहे हैं, ये सारे वो उपकरण हैं जो सारे उपकरण इस्तेमाल किए जा रहे थे, ये सर्जिकल चीजें हैं जिन्हें इस्तेमाल कर रहे थे, ये दवाइयां मिली हैं, ये सारी चीजें एक होटल के कमरे में हो रहा था। और आखिर मकसद क्या था ये मैं आपको बता रहा हूं, किस मकसद के साथ ये फिंगरप्रिंट बदले जा रहे थे, इसके पीछे वजह क्या है वो देखिए जरा। ये आप देख रहे हैं, ये जो आप हाथ देख रहे हैं इस हाथ की लकीरों को बदलना ही मकसद था। ग्राफिक्स प्ले कीजिए, कैसे संभव था। दरअसल हाथों की लकीरों को बदलना मकसद था। फिंगरप्रिंट सर्जरी के बाद नया पहचान पत्र बना लेते थे ये लोग, और पहचान पत्र का मकसद घुसपैठ करना होता था। खाड़ी देशों में फर्जी पहचान पत्र के साथ ये जाते थे। कुवैत में इस तरह के कई मामले अब तक सामने आ चुके हैं। आपको बताऊं, रोजगार पाने के लिए भारतीय यूरोपीय देश भी जाते हैं और इसी तरह से वीजा समाप्त होने के बाद भारत लौटना होता है। आखिर इन्हें फिंगरप्रिंट बदलवाना क्यों पड़ता है ये आपको बता रहा हूं। वीजा नियमों के उल्लंघन के कारण भी इनकी वापसी संभव हो जाती है। नियम उल्लंघन पर होता क्या है, ये विदेश में पकड़े गए, इनके पास दस्तावेज नहीं है, इन्होंने किसी नियम का उल्लंघन किया है, तो इन्हें क्या करती है दूसरा देश कि बिठाती है जहाज में और भारत वापस भेज देती है और इनके ऊपर बैन लगा देती है कि ये उल्लंघन के साथ यहां रह रहे थे बिना दस्तावेजों के साथ, अब ये वापस नहीं आ सकते। अब इन पर लग गया बैन उस पहचान के साथ, अब इन्होंने अपनी पहचान बदल ली और उस बदली हुई पहचान के साथ वापस चले गए। दोबारा एंट्री पाने के लिए सर्जरी की जा रही थी। दरअसल सर्जरी गिरोह इन लोगों के साथ संपर्क साधते थे और विदेश भेजने के लिए उंगलियों की सर्जरी हो रही थी इनके साथ। सर्जरी का बाद फिंगरप्रिंट में थोड़ा बदलाव हो जाता था और यह बदलाव सिर्फ कुछ वक्त के लिए ही होता है, हमेशा के लिए नहीं। इसी दौरान फिर से वीजा के लिए ये अप्लाई कर देते थे और नई पहचान नए पते के साथ फिर से वीजा पा जाते हैं। आइए सुनिए जरा पुलिस कमिश्नर क्या कह रहे हैं इस गिरोह के बारे में और कैसे पहचान बदल कर ये विदेशों में जा रहे थे। सुनिए जरा। एक्सपायरी या वीजा कंडीशन वायलेट करने के कारण से जिनको कुवैत से वापस भेजा है इंडिया को, ऐसे लोगों के फिंगर टिप्स पे सर्जरी करके वो जो फिंगर टिप्स जो म्यूटिलेट हो जाते वो पीरियड में उनको दोबारा दूसरा एड्रेस देके दूसरी आइडेंटिटी देके उनका फिर से वीजा बना के कुवैत वापस भेजने वाले एक गिरोह का हमने पर्दाफाश किया है। आइए अब बहुत दिलचस्प जानकारी आपको बताने जा रहा हूं फिंगरप्रिंट्स की, जो शायद आज से पहले आपने नहीं सुनी होगी। देखिए जरा, तो ये है कि फिंगरप्रिंट जो आपके हैं ये इंसान का जो इसका रिश्ता है ये जन्म और मौत से आगे का है, यानी एक बार आ गए तो फिर जाने वाले नहीं है। गर्भ में जब बच्चा होता है तो उसी वक्त फिंगरप्रिंट विकसित हो जाते हैं, सिर्फ जब 4 से 5 महीने के भ्रूण के फिंगरप्रिंट बन जाते हैं। फिंगरप्रिंट कभी बदलते नहीं है, कभी भी आप इसे बदल नहीं सकते, इसलिए आपका जो पहचान पत्र है उसके लिए फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल होता है। उम्र के साथ फिंगरप्रिंट का आकार जो है वो बड़ा होता जाता है। मौत के बाद भी फिंगरप्रिंट डैमेज होते हैं, बदलते नहीं है। सर्जरी से हमेशा के लिए फिंगरप्रिंट बदलना असंभव है। ये लोग जो बदल रहे हैं ये हमेशा के लिए नहीं बदल पाएंगे, कुछ दिनों के लिए बदलाव करते हैं थोड़ा, लेकिन समय के साथ फिंगरप्रिंट वापस दोबारा वैसे ही हो जाते हैं। इनका मकसद है फौरन बदलकर पहचान पत्र बना ले, उसके बाद कौन पूछ रहा कौन सा फिंगरप्रिंट। फिंगरप्रिंट ना बनना भी एक बीमारी है, इस दुर्लभ बीमारी को एडरमेटोग्लिफिया कहते हैं। ये इसलिए ये जरूरी जानकारी थी कि फिंगरप्रिंट कभी बदली नहीं जा सकती। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं।